Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to discuss one of the important topic of economics, that is sectors of economy. Sectors of economy. Before this, in our previous lecture, we have already discussed one of the important in economics, that is economy and economic and non-economic activities. तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बेटा अगर हम देखेंगे ना, जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, human beings are engaged in various economic activities. For example, some of these activities are producing goods, and some others are producing or providing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. Now, how do we understand these activities? How we do understand these activities? We understand them by classification. We understand them by क्लासिफिकेशन। तो बेटा हम इनको अंडरस्टैंड करते इनकी क्लासिफिकेशन पे। We classify these activities on the basis of nature of activity. हम इनको इनकी क्लासिफिकेशन की वजह से ही जानते हैं। What do we mean by classification? बेटा classification means grouping और sorting of things. ग्रुपिंग, हम इनको ग्रुप्स बनाते हैं या हम इनको सॉर्ट करके रखते हैं। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, it can be primary sector, secondary sector, and tertiary sector. On the basis of nature of activity, it can be primary sector, secondary sector, and tertiary sector. On the basis of nature of employment, on the basis of nature of employment, it can be organized sector and unorganized sector. And on the basis of nature of ownership, it can be public sector and private sector. We will discuss all these sectors one by one in detail in our unit. Now, in our today's lecture, we will discuss economic activities on the basis of nature of activity, that is primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Now, when I say a sector, बेटा when I say a sector, जब मैं बात करता हूं सेक्टर की, I refer to a group of activities. Group of activities. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है प्राइमरी सेक्टर।
तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम नेचुरली क्या देखते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है। तो बेटा अगर हम बात करेंगे ना प्राइमरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर primary sector is also known as agricultural related sector। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। और बेटा अगर हम देखेंगे ना, ये जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी सब सेक्टर्स, ये बहुत सारे सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ना, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ दिस प्राइमरी सेक्टर। इसी तरह से फॉरेस्ट्री, माइनिंग, लाइवस्टॉक, fishery, etc. So this primary sector can be subdivided into so many sectors like agriculture, forestry, mineral extraction, livestock, fisheries, etc. We will discuss these sectors one by one in detail. Now first of all we will discuss agriculture। तो सबसे पहले हम बेटा एग्रीकल्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा टेक द सिनेरियो इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, रूरल एरियाज इन इंडिया। हाउ डू द पीपल हु आर लिविंग इन विलेज अर्न देयर लाइवलीहुड? तो बेटा वो लोग जो गांवों में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, वो अपनी जिंदगी का गुजारा किस तरह से करते हैं? मनी ऑफ देम वर्क ऑन द फील्ड्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन विलेजेस में जो काम करते हैं, कहां पे बेटा? जो काम करते हैं फील्ड्स में। और वो जो काम फील्ड्स में करते हैं वो क्या करते हैं? टू रेज क्रॉप्स। एंड जब वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कल्टीवेशन। और वो जो लोग जो इस कल्टीवेशन के साथ वाबस्ता होते हैं, वी कॉल देम एज फार्मर्स, या हम इनको एग्रीकल्चरल लेबर्स भी कहते हैं। और वो जो इनकी ऑक्यूपेशन है वी कॉल इट एज एग्रीकल्चर। तो मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडियन विलेज में जो काम करते हैं फील्ड्स में। और वो जो काम फील्ड्स में करते हैं क्यों? टू रेज क्रॉप्स, टू कल्टीवेट क्रॉप्स। और उनकी उस इनकी इस काम करने को हम कहते हैं कल्टीवेशन कहते हैं। और वो लोग जो इसके साथ वाबस्ता है हम इनको बोलते हैं फार्मर्स। एंड उनकी जो ऑक्यूपेशन है हम इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो बेटा दैट मीन्स जो ये वर्ड एग्रीकल्चर है ना, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एग्री and cultura. Agri means field or soil, and cultura means growing or cultivation. तो अगर हम आप डेफिनेशन लिखेंगे तो दैट मीन्स इट इज द ग्रोइंग ऑफ फील्ड और ग्रोइंग ऑफ सॉइल और कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर रेजिंग ऑफ और कल्टीवेटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, ये जो एग्रीकल्चर है ना, हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं।
वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं ना, इनको हम मेनली डिवाइड करते हैं इनटू टू ग्रुप्स. वन इज नोन एज फूड आइटम and another is named as non-food items. Different types of crops which are cultivated such as food items and non-food items. तो food items में क्या क्या आता है बेटा? इसमें आता है cereals, इसमें आते हैं pulses, इसमें हमारी vegetables आती हैं, fruits etc. और नॉन फूड आइटम्स क्या होते हैं? इनमें आते हैं कॉटन, जूट, टी एटसेट्रा. तो जो फूड आइटम्स होते हैं ना, इनको हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट मीन्स फॉर पर्सनल यूज. इनको हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं. इनको हम सबसिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट मीन्स फूड आइटम्स आर आल्सो नोन एज सबसिस्टेंस क्रॉप्स. और जो नॉन फूड आइटम्स है ना, इनको हम मार्केट्स के लिए कल्टीवेट करते हैं. मार्केट्स के लिए. तो दैट मीन्स इनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. कमर्शियल पर्पस. इनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. कमर्शियल पर्पस. और ये जो क्रॉप्स है ना, ये जो नॉन फूड आइटम्स है ना, इनको हम कमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं या इनको हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं. इसी तरह से अगर हम बेटा देखेंगे ना, सिमिलरली पीपल आर एंगेज्ड, पीपल आर अर्न आल्सो देयर लाइवलीहुड फ्रॉम फॉरेस्ट्री. इसी तरह से अगर हम बेटा देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं. कहां से? फॉरेस्ट से. तो बेटा अगर हम फॉरेस्ट को डिफाइन करेंगे ना, व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट कहते हैं, हम सिंपली कह सकते हैं, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड covered by plants and trees is known as forest. Similarly, people also earn their livelihood from forestry, which refers to collection of forest-based products and selling them in markets to get their livelihood, income and employment. And these forest-based products include timber, firewood and medicinal herbs. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, जो फॉरेस्ट्री के साथ वो जो लोग जो फार फ्लंग एरियाज नियर फॉरेस्ट्स में रहते हैं, वो अपनी जिंदगी का गुजारा किस तरह से करते हैं? वो क्या करते हैं? वो इन फॉरेस्ट्स में जाते हैं और वहां से फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको मार्केट में सेल करते हैं और सेल करने के बाद इनको पैसा मिल जाता है. तो इससे वो अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं. और वो ऐसी कौन से प्रोडक्ट्स वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? दे एक्सट्रैक्ट टिम्बर फ्रॉम दीज फॉरेस्ट्स. और जो ये टिम्बर है ना, इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस. इसको वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से अगर हम फायरवुड देखेंगे ना, इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस. और जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू क्योर सो मेनी मेडिसिनल डिसऑर्डर्स. बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम इन मेडिसिनल हर्ब्स से ठीक कर सकते हैं.
इसी तरह से अगर हम बेटा देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइनस में काम करते हैं, जो माइनस में काम करते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, जो मिनरल एक्सट्रैक्शन के साथ वाबस्ता हैं। वो इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और मार्केट्स में सेल करते हैं। इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और मार्केट में इनको सेल करते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग बेटा जो लाइव स्टॉक के साथ वाबस्ता है, फिशरीज के साथ वाबस्ता है, लाइव स्टॉक के साथ फॉर एग्जांपल पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग के साथ वाबस्ता है, तो वहां पे वो लाइव स्टॉक को रेयर करता है और फिर उन्हें लाइव स्टॉक जो है ना इनको मार्केट्स में सेल करते हैं इन डिफरेंट वेज। और फिशरीज के साथ भी बहुत सारे लोग वाबस्ता है। वो क्या करते हैं, वो लोग वो कैच करते हैं इन फिश को रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज में। तो क्यों करते हैं? टू सेल देम इन मार्केट। तो बेटा ऑल दीज एक्टिविटीज दैट इज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, लाइव स्टॉक, फिशरीज और कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, जितने भी मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई एक्टिविटी बताई, फॉरेस्ट्री या माइनिंग, लाइव स्टॉक या फिशरीज के जितनी भी ये एक्टिविटीज है ना, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। वी क्लासिफाई देम एज प्राइमरी प्रोडक्शन। इनको बेटा हम क्लासिफाई करते हैं किसमें? प्राइमरी प्रोडक्शन में। एंड प्लेस देम इन प्राइमरी सेक्टर। इन ही एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। फिर से मैं बताता हूं, जितनी भी ये एक्टिविटीज होती हैं उनको हम क्या करते हैं? इनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन और इनको हम किस में रखते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। तो अब अगर बेटा हमें डिफाइन करना हो प्राइमरी सेक्टर, तो हम इसको कह सकते हैं व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स mainly on exploitation and utilization of natural resources। अगर हमें प्राइमरी सेक्टर को अब डिफाइन करना है, तो प्राइमरी सेक्टर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? व्हेन द मेन एक्टिविटी depends mainly on exploitation and utilization of natural resource। Primary sector is a sector which mainly deals with the exploitation and utilization of natural resources. Then that activity comes under primary sector। तो बेटा हम ये कह सकते हैं the production and productivity of this sector, the production and productivity, the production and productivity of this sector mainly depends upon the availability of natural resources and their utilization। The production and productivity of primary sector depends upon the availability of natural resources and their utilization। बट बेटा वाई वी कॉल देम प्राइमरी? अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं? हम इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो बेटा इट फॉर्म्स बेस
for all other products that we subsequently made. तो बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा कि why we call these activities as primary sector activities, तो बेटा आप ये याद रखना कि हम इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो हम बनाते हैं. दैट मीन्स ये जो हम प्राइमरी सेक्टर में जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या यूटिलाइज करते हैं जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, इनको हम सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इनको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं सेकेंडरी सेक्टर में. इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट से टिम्बर हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको हम फॉर एग्जांपल डोर्स, चेयर्स, टेबल, अलमीराज वो हम सेकेंडरी सेक्टर में बन. दैट मीन्स कि जितने भी हम यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स हैं ना इनको हम बाद में दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल them as they form the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from एग्रीकल्चर, अगर हम बेटा देखेंगे ना तकरीबन बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ना, जिनको हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम एग्रीकल्चर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. That is why this sector is also called as agricultural related sector. तब हम बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको हम agricultural related sector भी कहते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर. और इंशाल्लाह अगले यूनिट में, अगले टॉपिक में, अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.